बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान की टीम इस वक्त अफ्रीका रवाना हो चुकी है सीरीज खेलने के लिए, और हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स थे उनके हौसले जो थे वो बुलंद थे। और जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान की इंतजामिया ने, पुलिस ने, इदारों ने उनको प्रोटोकॉल दिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोटोकॉल दिया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये हक भी बनता है हिंदुस्तान के उन प्लेयर का, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, ऑस्ट्रेलिया को हराया, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, ये सब कुछ हुआ। अभी अपनी इन फतवाहत के साथ जा रहे हैं अफ्रीका, और अफ्रीका के अंदर अफ्रीका की टीम को शिकस्त देंगे। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ये होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट, इज्जत जो आज एयरपोर्ट के ऊपर हमने देखी हिंदुस्तान के प्लेयर्स की। यार हम इस चीज का तो रोना रोते हैं कि इन लोगों को इस तरह से करना चाहिए कि इन लोगों को, पाकिस्तानियों को भी, कि तुम अगर अच्छा खेलोगे तो तुम्हारे साथ भी एयरपोर्ट पर यही सलूक होगा। जब तुम इतनी बुरा खेलते हो, फेल लेते हो, बेगैरतियां करते हो, तो एयरपोर्ट पर जब तुम आते हो तो तुम्हारे आने की सूरत क्या होती है कि एक प्लेयर कराची उतरता है, दूसरे इस्लामाबाद, एक पेशावर, एक मुल्तान। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह से होना चाहिए जैसे अभी हमने हिंदुस्तान के प्लेयर को जाते हुए देखा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये जा रहे थे। इस तरह की जब आप गेम करेंगे तो लोग आपको मानेंगे, लेकिन आप जिस तरह से गेम कर रहे हैं, जिस तरह की बेगैरतियां कर रहे हैं, वो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर तुम लोग उतरे तो ट्रकों के ऊपर सामान लोड भी तुम लोग कर रहे थे खुद। ये तुम लोगों की इज्जत थी, ये रिस्पेक्ट थी जो तुम लोगों की हुई है वहां पर। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हिंदुस्तान के प्लेयर की रिस्पेक्ट भी अपनी आंखों से देख लो। और वो लोग जो हिंदुस्तान के बारे में बात करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब बताओ ना कि हिंदुस्तान के प्लेयर्स कहां पहुंच गए, उनकी रिस्पेक्ट कितनी हो रही है और आप लोगों की रिस्पेक्ट कितनी हो रही है। ये है वो बुनियादी फर्क, ये है वो वजह। लेकिन आप जैसे बेशरम, नाअहल और बेगैरत जो है वो ऐसी बेगैरतियां कर रहे हैं कि इन बेगैरतियों के ऊपर जितनी भी थूका जाए वो कम है, और इन बेशर्मों और इन नाअहलों के खिलाफ जितनी हो सके बात की जाए। हो सकता है कि इन बातों से इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन नाअहलों को गैरत आ जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इनको गैरत आए। कितनी खूबसूरत अंदाज में हिंदुस्तान की टीम रवाना हुई है, और देखिएगा ये अपने कौम को मायूस भी नहीं करेंगे, और ये 100% देंगे, 100% ये अपनी टीम को देंगे, अपने क्रिकेट बोर्ड को देंगे। जिस तरह से उन्होंने इनके ऊपर जो है ना वो पैसा खर्च किया है, ये सब कुछ किया है, यार इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस तरह की बैटिंग होनी चाहिए, इस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए। जब ये तमाम चीजें होंगी तो याद रखिए कि आपकी कामयाबी जो है ना वो आपके कदम चूमेगी। जब आपके प्लेयर सिफारिश पर होंगे, जब आपके कैप्टन की बुनियाद यानी कप्तान एक टीम का सतून होता है, एक मीनार होता है, जब उस मीनार को आप 2 नंबर तरीके के साथ खड़ा करेंगे, उसकी बुनियाद रखेंगे, तो उस पिलर के ऊपर, उस मीनार के ऊपर क्या बिल्डिंग, क्या वो इमारत खड़ी हो सकती है, यानी वो टीम खड़ी हो सकती है? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, वो टीम खड़ी नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान की टीम फिर कैसे खड़ी हो सकती है? अभी आपने देखा कि शान मसूद को इन लोगों ने कैप्टन बनाया, उसकी कारकर्दगी 0 की 0। ये पूरा पाकिस्तान इस चीज को हाईलाइट करता रहा कि यार इसको किस बुनियाद पर आप लोग क्या करें, कैप्टन बना रहे हैं। वो इसकी वजह तो बताएं हमें, इसकी रीजन तो बताएं कि यार इसने ये कारनामा सरअंजाम दिया है,
और इस कारनामे की बुनियाद पर हम इसको क्या करें, कैप्टन बना रहे हैं। तो कोई उनका कारनामा नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ सिफारिश थी और वो सिफारिश चलती रही और ये टीम का हिस्सा बन गया और ये खेलता रहा। ये इन बेगैरतों और इन बेशर्मों और इन नाअहलों का कारनामा है जो इन लोगों ने सरअंजाम दिया है। और ये बात करते हैं कि हम इस तरह से करेंगे या उस तरह से करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहली वजह ये है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के दरमियान कि हिंदुस्तान की क्रिकेट अगर अप हुई है, ऊपर आई है, इन लोगों ने जो कारनामे सरअंजाम दिए, सीधी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर काम किया और फिर वहां से उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर प्लेयर जो थे वो पिक किए और उनको ऊपर लेकर आए। फिर वो प्लेयर अपना आईपीएल में खेले और आईपीएल से फिर वो अपनी टीम में आए। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आईपीएल के अंदर जो प्लेयर अच्छा खेल जाता है और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर वो कुछ भी नहीं खेला होता, उसे वहां से पिक किया और उसे डाल दिया, चलो वो भी कुछ ना कुछ खाता चल जाता है। लेकिन शान मसूद जैसे रेले कट्टे प्लेयर को टीम में खिलाना ये एक मुनाफकत है, ये एक बेशर्मी है, ये एक बेगैरती है जो इन लोगों ने सरअंजाम दिया है। किन लोगों ने? इन बेशर्मों ने, इन बेगैरतों ने, इन नाअहलों ने। इस पर जितने भी थूका जाए वो कम है और इनको बताना चाहिए कि अगर आप लोग कामयाबी चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान से सीखना पड़ेगा। और इस तरह की अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, प्रोटोकॉल चाहते हैं तो भी हिंदुस्तान से सीखना पड़ेगा। हम भी इसी चीज का रोना रोते हैं, लेकिन इन बेशर्मों को, इन बेगैरतों को, इन नाअहलों को समझ नहीं आती। लिहाजा इनको बार बार यही मशवरा है कि आप सबसे पहले अपने अंदर जो बैठे हुए काली भेड़े हैं, जो सिफारिशी हैं, इन सिफारिशों को उठाएं और उठाकर दूर फेंकें और टीम के अंदर मेरिट की बुनियाद पर प्लेयर लेकर आए, मेरिट की बुनियाद पर आप उनको खिलाएं। फिर आप टीम का रिजल्ट देखिएगा कि टीम क्या रिजल्ट देती है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप फेल होते रहेंगे, आप जीत ही नहीं सकते। जब तक आप जीत नहीं सकते तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये नाज़रीन तमाम चीजें होनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होगी उस वक्त तक किसी भी सूरत आप कामयाब नहीं हो सकते। ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।